निर्मला सीतारमण उधर बजट पेश कर रही हैं और इधर हम आपके लिए, क्योंकि लगातार हर विषय पे हम लोग एक्सपर्ट्स से बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है महेश गिरी जी को, जो एक ज्वेलर हैं और वो अपने बारे में बताएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोने चांदी के दरों ने जो तेजी से रॉकेट की तरह बढ़ता है और फिर धड़ाम हो जाता है, उस पर भी इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। ये गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है और क्या लग रहा है आपको कि अभी तक सिल्वर जो है वो गरीबों का सोना कहा जाता था, वो भी अब रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ चुका है और वो 3 लाख और फिर 4 लाख, फिर 4,60,000 के रेंज को पार किया, फिर नीचे गिरा। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति होने वाली है? मैडम, मैं 1990 से काम कर रहा हूँ जी। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ज़िंदगी के अंदर जी। और ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जब वो 3250 रुपये सोना होता था। ये तो बढ़ता भी रहेगा, घटता भी रहेगा। इसमें वही लोग जीत पाएंगे जिसकी अपनी कैपिटल होगी और या वो लोग कस्टमर को उसको फ़ायदा होगा जिसको कम रेट में कम मेकिंग चार्ज पे सामान मिलेगा। आज 22% पे लोग माल दे रहे हैं, 28 पे दे रहे हैं, 26 पे दे रहे हैं, 20 पे भी दे रहे हैं, 15 पे भी दे रहे हैं। कुछ ज्वेलर्स ऐसे हैं जो 3, 3.5 पे भी दे रहे हैं। आप गरीबों को तो सोना मिलेगा, इसमें नो डाउट, अपने बजट के हिसाब से खरीदेगा वो, लेकिन ये कोई रोक नहीं पाएगा। ये 3-4 जो जैसे हमारे ट्रम्प साहब ने भी धमकी दी, ये लड़ाई मेन कारण तो लड़ाई है। अगर लड़ाई बंद हो, युद्ध बंद हो गया तो सोना अपने आप, सोना चांदी स्टेबल हो जाएंगे। आपको ये लग रहा है कि ये जो 4 लाख पे जा रहा है तो लोग बैंकों में जमा कर रहे हैं सोना चांदी? कर रहे हैं। सब 3-4 कंट्रियां खरीद रही हैं जिन्होंने सोना चांदी खरीदा है। जैसे कि कस्टमर तो इतना नहीं ले रहा भाई, अमेरिका ने खरीदा, रूस ने खरीदा, चीन ने खरीदा, इंडिया ने खरीदा, तो अब रूस ने अपना सोना निकालना शुरू कर दिया। अभी 2 दिन पहले रूस ने सोना निकाला अपना, पुतिन साहब ने। तो ये जो धमकी देना ट्रम्प का और ये जो मेन झगड़ा है ना, झगड़े की वजह से सोना बढ़ रहा है, सोना चांदी बढ़ रहे हैं। स्टेबल होगा इसमें नो डाउट, लेकिन जो लोग सट्टा खेल रहे हैं ना वो दिक्कत में आएंगे और कोई ना ज्वेलर्स दिक्कत में आएगा ना कोई आएगा, मेरा ये मानना है। अच्छा, अभी ये बताइए कि शादी ब्याह का मौसम है। हाँ, अभी शादियां शुरू हो चुकी हैं और हम लोग जब मार्केट में गुजर रहे हैं तो हर किसी की एक चिंता है कि ये तो जो चांदी की बिछिया या पायल 1000, 2000, 5000 तक की मिल जाती थी, वो 25 से 30,000 में रेट में वही चांदी का साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। साइज बढ़ गया, माना कि रेट बढ़ गया। हाँ। पहले जो चांदी 100 रुपये थी, फिर 125 हुई, 150 हुई, 200 हुई, 300 हुई, 400 तक चली गई। अगर चांदी पे मेकिंग चार्ज, गोल्ड पे मेकिंग चार्ज कम हो जाए, मार्जिन कम हो जाए, तो आम आदमी सोना खरीद सकता है। अभी भी खरीद सकता है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे शोरूम है जिन पे 4-4 घंटे की वेटिंग है। आज भी मैं नाम कहूँ तो ले सकता हूँ शोरूम का, उन पे 4 घंटे की वेटिंग चल रही है। दिल्ली में 3-4 शोरूम है। तो महेश गिरी जी ये बता रहे हैं कि मेकिंग चार्ज भी जो है वो गोल्ड, जो आम लोगों की पहुंच से ज्वेलरी बाहर हो रही है, उसकी वजह मेकिंग चार्ज है। आप ये 22%, 30%। और एक ज्वेलर्स ऐसा बाजार में आया जो 3.5% में माल दे रहा है, 3.5% पे दे रहा है। उसके यहाँ देखिए जाके आज भी 10,000 लोग मिलेंगे लाइन में लगे हुए, आपको वेटिंग चल रही है। आम आदमी की पहुंच में सोना है, जहाँ मेकिंग चार्ज कम होगी वही सोने का रेट 15 से 20 लेकिन 10 ग्राम सोना जब 1,80,000 हो जाता है, जो कभी आपने खुद ही बताया कि 3200 रुपए आपने 3250 मैंने शुरू किया था, वहीं चांदी का रेट जब 1 किलो का जो कभी 20,000 या 25,000 या 30,000 था, वो अब 4,20,000 और 60,000 के 4,60,000 पे जा रहा है। तो आप ये मतलब ये मेकिंग चार्ज क्या उसमें गोल्ड के बड़ा महत्व मेकिंग चार्ज का बड़ा रोल अदा करता है मेकिंग चार्ज। भाई वही 20,000, 30, अच्छा आप कह रहे हैं कि सोना 2 लाख पहुंच गया, 22% है, 22% से 2 लाख से लगा लीजिए, 22,000 का फर्क तो ही आ गया एक तोले पे। 22,000 का फर्क आ गया ना। वही 25% है, वही 3%, 3.5% है, 4% है, तो यही फर्क आ गया। आज भी पहुंच में है, कस्टमर की पहुंच में आज भी है, लेकिन जहाँ पे मेकिंग चार्ज करना हो आज भी भीड़ है, आज भी भीड़ है, खूब दबा के भीड़ है। मैं आपके माध्यम से बता दिया शोरूमों के बारे में भी, वहाँ जाके देखिए आज भी भीड़ है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाला साल जो आने वाले समय में वही लोग टिक पाएगा जिसका मेकिंग चार्ज बहुत रीजनेबल होगा। अच्छा, आप ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका मेकिंग चार्ज बहुत होगा, कम होगा, वही टिक पाएगा। और रही बात रेट अप डाउन, ये चलता रहेगा, इसे ना कोई रोक पाया। मेन कारण लड़ाई है। जब लड़ाई बंद हो जाएगी, मेन ईगो आ गया 3-4 देशों का, चाइना का, रूस का और अमेरिका का और इंडिया का, 4 देशों का ईगो।
और यही लोग अपना इन्होंने इन्वेस्ट किया पूरा सोना, अब रसिया ने निकाल दिया चांदी, अब डाउन हो गई। अब सरकार कह रही है कि अभी तक हम लोग चांदी और सोना जो है वो खरीदते रहे दूसरे देशों से, अब हम रेयर अर्थ में अब जाएंगे। आंध्र प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए, उड़ीसा के लिए ये बात कर रहे हैं कि हम लोग अब रेयर अर्थ पे काम करेंगे। सोना आज भी निकलना सस्ता हो जाए, जमीन से जो हमारे पास है, जमीन जहाँ पर सोना अवेलेबल है, पेट्रोल अवेलेबल है जी, सोना अवेलेबल है, अगर उसकी कॉस्टिंग कम आ गई तो सोना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा जी। अगर जो अभी हमारे पास खदान है सोने की इंडिया में, अगर हमें निकालने में जो अभी कॉस्ट पड़ रहा है, जब कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सोना सस्ता हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अभी निकालने में महंगा पड़ रहा है वो, अगर कोई ऐसी तकनीक सरकार ले आई, उसको निकालने में कम हो गया, सस्ता हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि हम महेश जी बहुत सारी उम्मीदें दे रहे हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जी भी उम्मीदें दे रही हैं कि सोना सस्ता हो जाएगा, चांदी भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन चांदी और सोना बढ़ने की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि उसमें आजकल जो है जितने सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, जितने मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, जितनी बैटरियां बन रही हैं, जितनी इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आ रही हैं, उन सब में सोना और चांदी का उपयोग तेजी से, मोबाइल फ़ोन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन सभी में सोना चांदी, इस वजह से सोने चांदी का रेट बढ़ता जाएगा। और एक्सपर्ट जो शेयर बाज़ार में एक्सपर्ट्स हैं, जो बुलियन के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि सोना चांदी का रेट घटने वाला नहीं है। लेकिन आपने बड़ी उम्मीद दी है। मेरी बात सुनिए ना जी, जैसे अभी हम हमारे देश में सोना है, कई प्रदेशों में सोना है जी, अगर सरकार ने कोई इसके ऊपर निकालने में उम्मीद कर दी, अगर कॉस्ट कम आती है निकालने में, सोना चांदी ऑटोमेटिक, पेट्रोल जहाँ पर है उन देशों में आज पेट्रोल निकल रहा नहीं निकल रहा, बिल्कुल पेट्रोल, इसी प्रकार सोना इंडिया में है। सोना इंडिया को सोने की चिड़िया वैसे थोड़ी कहा जाता है। अगर कोई ऐसी तकनीक सरकार ले आई, निकालने में कॉस्ट कम आई हमारी, तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये तो सीधी सिंपल सी बात है, पर सरकार उस पर काम करे तब ना। महेश गिरी जी ने बड़ी बात बोली है कि ऑटोमेटिकली सोने के रेट कम हो जाएंगे अगर सरकार अपनी माइनिंग पर ध्यान दे और अपने यहाँ जो सोने की खदान है उस पे काम करना शुरू कर दे। ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेट्रोल तो लोग निकाल रहे हैं ना, आज ये पेट्रोल निकालने वाले देश अमीर क्यों है? उन्होंने उस पर तकनीक पे काम किया है, किया नहीं किया। इसी प्रकार माइंस बहुत है हमारे इंडिया में, अगर इस पर निकाल, अगर कॉस्टिंग कम आ गई तो अपने आप कम हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता रहा है। अगर सरकार थोड़ा ध्यान देगी, और सरकार जिस तरह से इस बजट में ऐलान कर चुकी है कि वो रेयर अर्थ पे काम करेगी, तो हमारे यहाँ भी सोने और चांदी के रेट कम हो जाएंगे। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी उम्मीदें अभी जुड़ी हुई हैं। हम सर से फिर से बात करेंगे और अभी और घोषणाएं होने वाली हैं। महेश गिरी जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए रहेंगे। आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं, और देखते रहिए India.com। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर।